हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु। आज संडे स्पेशल पे एक छोटी सी स्टोरी लेके आया आपके लिए। स्टोरी बहुत अच्छी है, सुन के आपको अच्छा लगेगा क्योंकि हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो हमारे बारे में बहुत कुछ र्यूमर्स फैलाते हैं बिना किसी वजह के। मतलब चाहे उन्हें कुछ पता हो या नहीं पता हो, लेकिन बोलना है ना। कहते हैं ना, जब आपकी तरक्की होती है तो लोग चिढ़ने वाले बहुत हो जाते हैं। तो सेम चीज़ है कि आज उसी के ऊपर एक स्टोरी है कि एक बार होता यह है कि एक गांव में एक साधु महात्मा होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं कि हाँ, जो भी उनके पास जाता है उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो भी उनके पास जाता है वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब ये पता चलता है वहाँ के राजा को, या फिर आप कह लो कि अगर शहर का मानोगे कि संत, तो यहाँ के एमएलए को या किसी को पता चलता है। और वो ये देखना चाहता है कि ऐसी क्या शक्ति है कि सभी लोग उसके पास जा रहे हैं, तो वो जाकर देखने जाता है। अब वो वहाँ जाके खड़ा होता है तो जो साधु महात्मा है वो किसी से बात कर रहे होते हैं। सब लोग वहाँ एक देखता है कि छोटी सी कुटिया है और वहाँ कालीन बिछा हुआ है, सब लोग जमीन पे बैठे हैं, महाराज जी सामने बैठे हैं। और वही सब देख के थोड़ा सा कहता है यार इसमें क्या है। अब वही सब कुछ सोचता है। तो वहाँ उसको आदत होती है कि जहाँ भी वो जाता है सब लोग उसके सामने सर झुकाते हैं, उसे नमस्ते करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता ना। साधु एटलीस्ट वो उनसे बात कर रहे होते हैं, साधु महात्मा जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं उनसे, लोगों से, तो वो देखते भी नहीं है कौन आया है कौन नहीं आया है। और जो लोग हैं वो भी व्यस्त होते हैं साधु महात्मा की बात सुनने में, वो भी नहीं उठते। तो उसको थोड़ा सा लगता है कि क्या यार मेरी कोई इज्जत नहीं है, मतलब उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। अब वो सोचता है कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो अपने आप में बहुत कुछ हूँ। वो बात देता है कि साधु महात्मा को कि ये साधु सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी। तो साधु महात्मा प्यार से कहते हैं कि आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, मैं इनके जवाब दे दूँ तब मैं आपके जवाब दूंगा, तब तक आप बैठ जाइए। अब ये सुनकर वो उससे गुस्सा आया था कि मेरे से कैसे मना किया। तो वो कहता है पहले मेरी बात सुनो। वो कहता है आपसे मैं कह रहा हूँ आप लोग थोड़ा शांति से बैठ जाइए, फिर आपके जवाब दे दूंगा। साधु महात्मा उसे बड़े प्यार से समझाते हैं। अब वो तो अपने आप में बहुत गुस्सा हो जाता है, लाल पीला हो जाता है गुस्से में, और कहता है कि तू जानता नहीं है वो, तू तो फिर क्या होता है, अब तक आप करके बात करता है, तू आके बैठता है, तू मुझे जानता नहीं, तू जानता भी है मैं कौन हूँ, तू किससे बात कर रहा है। तो साधु महात्मा कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप जो भी हैं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, अपने सवालों का उत्तर चाहते हैं मुझसे, तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आप बैठ जाइए। ये सुनकर जो साधु महात्मा, उसका दिमाग बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तब बात चलती है कि अब क्या किया जाए। तो साधु महात्मा से कहता है कि तू जानता नहीं है, मैं देख तेरी औकात दिखा दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। साधु महात्मा हल्के से मुस्कुराते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब वो मुस्कुराते हैं उसको गुस्सा और बढ़ जाता है कि यार मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मुस्कुरा रहा है। तो बोले तू जानता नहीं है, मैं तेरी औकात दिखा दूँ, तो रुक मैं सभी के सामने बताता हूँ तू कौन है। तो साधु महात्मा मुस्कुराते हैं, बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं तो ये जानना पड़ेगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तो कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोचते हो। तो कहते हैं नहीं देख, मैं सबके सामने बताऊंगा मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ, तो ढोंगी है, पाखंडी है, तू ऐसा है, तू वैसा है। वो उसको खूब बुरा भला कहते हैं। साधु महात्मा कुछ नहीं कहते, वो हल्के से मुस्कुराते हैं, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं। अब ये देख के वो गुस्से में पागल हो जाता है। अंत में वो जाने वाला, वो कहता है मैं एक पल नहीं रुकूंगा, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है, राजा जी होते हैं वो जाने लगते हैं। अब फिर वो उससे बोलते हैं कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तू मुझसे कुछ कहना चाहता है मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं तुझे जाने दूंगा। मुझसे कुछ कहना चाहता है तो कह दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो साधु महात्मा कहते हैं कि जिसकी जैसी सोच होती है उसको इंसान वैसा ही दिखता है। और मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप बहुत ही भले पुरुष मुझे मानुस होते हैं, आप बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत अच्छे हैं और आपने जो भी कहा मुझे उसका कोई बुरा नहीं लगा और मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो ये कहते हैं, इससे जो राजा होते हैं खुश हो जाते हैं, बोले यार मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। वो खुश हो जाते हैं कि क्योंकि उन्होंने कहा बहुत भले पुरुष मानुस होते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। राजा खुश हो जाता है, राजा खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब होता क्या है, वो घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के जो उनके पिताजी होते हैं वो मौजूद होते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, वो ध्यान लगा रहे होते हैं अपना। घर पे जो पिताजी होते हैं वो बहुत अच्छे राजा होते हैं, उन्होंने हमेशा दूसरों की सेवा की होती है, कभी कुछ किसी का बुरा नहीं किया होता और हमेशा भगवान के पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो पिताजी को जाके, जब पिताजी का ध्यान खत्म होता है, बैठता है उनके पास, उन्हें बताता है कि आज क्या क्या हुआ। तो उसके पिताजी राजा को बताते हैं कि वो बहुत खुश था, मतलब वो राजा को देख के समझ गया कि आज ये बहुत खुश है। तो बोले बेटा क्या बात, आज बहुत खुश हूँ। बोले उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे साधु महात्मा ने आज मुझे इतना कहा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि आज तक, अब जब इतना बड़ा साधु मुझे ये बात कह रहा है तो यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। तो
जो राजा के पिताजी हैं वो राजा को समझाते हैं कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी। अगर तुम उनकी बात को ध्यान से सुनते तो तुम्हें समझ में आता कि उन्होंने तुम्हारी बुराई नहीं करी। उन्होंने बोला कि जिसकी जैसी सोच होती है उसको इंसान वैसा नजर आता है। तो तुमने उन्हें बोला था कि तुम पाखंडी हो, तुम धोखेबाज हो, तुम ये है वो हो, तो तुमने ऐसा बोला था, मतलब तुम्हारी सोच वो थी तो तुम वो हो। और उन्होंने तुमसे ये बोला कि आप बहुत भले पुरुष मानुस होते हैं, आप बहुत भले पुरुष हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, तो उन्होंने अपने लिए बोला, क्योंकि उन्होंने बोला जिसकी जैसी सोच होती है वो सामने वाले को वैसे देखता है। तो बोले उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, उन्होंने भला खुद को कहा, बुराई तुम्हें कही, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आई। ये तुम समझ भी नहीं पाए क्योंकि तुमने उसको विचारा ही नहीं। यही साधु महात्माओं की साधारणता होती है, उनका व्यवहार होता है कि वो सब कुछ कह भी देते हैं, कुछ कह के भी कुछ नहीं कहते। तो इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है? मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई, आपको क्या मेरी लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी ये कहानी इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है जो बुरा कहता है, जो बुराई करता है या फिर कुछ ना कुछ फालतू की बातें फैलाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ गलत कह रहा है कहने दो, वो गलत है। अगर आपको कोई सोच रहा है ना कि यार ये ऐसा कर रहा है, तो वो अगर उसको वो गलत लग रहा है तो हो सकता है वो गलत नहीं, लेकिन उसे लग रहा है क्योंकि उसकी सोच वैसी है। आपको कोई भी इंसान, चाहे मैं हूं, अगर मैं किसी चीज को लगता हूं कि मुझे ये चीज गलत लग रही है, वो चीज मुझे गलत इसलिए लगती है क्योंकि मैं खुद गलत हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो आपकी जैसी नजर होती है, आपको सामने वाला वैसे ही नजर आता है ना। तो कहते हैं ना कि एक शेर बहुत पुराना था, शेर नहीं याद मुझे, लेकिन था कि पूरी जिंदगी निकल गई, हम चेहरा साफ करते रहे और धूल आईने पे निकली। तो वो जो एक आपने सुना होगा थोड़ा बहुत कि चेहरे पे धूल साफ करते रहे लेकिन धूल किस पे थी? आईने पर थी। तो हमारे साथ यही है कि हम लोग सोच लेते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, लोग कह देते हैं हमारे बारे में, हम उसको लेके दिल में बैठा लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता यार, उसकी सोच ऐसी है तो वो उसकी सोच। अगर वो आपको गलत कह रहा है, जरूरी नहीं है कि आप गलत हो सकता है उसकी सोच गलत हो, वो वैसा है इसलिए वैसा सोच रहा है। तो आप हमेशा अच्छे हो तो आप अच्छा सोचो सबके लिए, आप किसी की बुराई मत करो कभी भी। मैं ये कहूँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कभी किसी की बुराई ना करूँ, जिसकी करता हूँ फेस टू फेस करता हूँ, डरता नहीं हूँ मैं, है ना। मेरा एक डायलॉग है जो मैं यहाँ तो वीडियो में नहीं बोल सकता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। मैं अगर बोलना होगा, जिससे बोलना होगा, मैं सामने मुँह पे बोलूँगा ये बात गलत है तो गलत है, बुरी लगेगी तो लग जाए, मेरे क्या करेगा, कर ले जो कर मिले, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम आपका है कि आप सबके बारे में अच्छा सोचो, आप कभी किसी की बुराई मत करो, है ना। बुराई करके कुछ मिलना तो है नहीं, किसी की बुराई करके आप बददुआई लोगे या आप अपने मन में खुद खुशी नहीं मिलती किसी की बुराई करके। तो मैं कोशिश ये करता हूँ मैं कभी किसी की बुराई ना करूँ। मुझे किसी को बात गलत लगती है तो मैं उसके सामने बोल देता हूँ, है ना, कि या किसी से क्लियर कर लेता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्लियर कर लेता हूँ कि भाई ऐसा कुछ है क्या, तो वो चीज़ बेहतर रहती है। तो आप लोग दिल में रखोगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। जो है वो सामने रहो यार, क्या टेंशन है, डर किस बात का है। तो आपको बस यही करना है कि आप कभी भी किसी की बुराई मत करो। कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसे करने दो, उसकी सोच गंदी है उसको रहने दो, है ना, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई के लिए भी, हर चीज़ के लिए आपको इन चीज़ों से जो आसपास का व्यवहार है वो बहुत फर्क पड़ता है। एक झोंक है ना कि घर वाले रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं और बेटा खूब तरक्की करो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। तो बच्चा बोलता है बर्दाश्त कर लोगे आप। तो वही चीज़ है कि हर किसी का अलग माहौल है, अलग तरीका है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मन लगा के पढ़ाई करना है। लोग क्या कह रहे हैं कि भाई तू नहीं पढ़ रहा है, तू आवारागर्दी कर रहा है, ये जो कह रहे हैं कहने दो। उनकी सोचे क्या पता, उनको लगता है ना इस उम्र में लड़के, जैसे कि अब कुछ लोग नहीं भी हो अगर आप, तो भी वो कहा जाता है कि सिलेक्शन नहीं हो। भाई इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना कि आपने पढ़ा, पेपर दिया और सिलेक्शन हो गया, है ना। तो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है लड़का पढ़ नहीं रहा होगा इसलिए, तो हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जवानी में वो काम किए हों जो आपसे कह रहे हैं कि आप तो घूम रहा होगा, तो हो सकता है उन्होंने वो घूमे हो इसलिए उन्हें लगता है कि आप घूम रहे हो। तो आपको किसी की बात पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो। देखो अपना 100% दो, अपना 100% अगर आप दे रहे हो फिर जॉब में लगे तो गलती नहीं है, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया किसी भी एग्जाम में। अगर आप एंड टाइम में पढ़ के पेपर देने जाओगे तो ऑफकोर्स आपने 100% अपना नहीं दिया, तो अपना 100% दो, बाकी किसी की चिंता मत करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, जॉब लगेगी अगर आप दिल से मेहनत करोगे। और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो लगेगी। और आपको पता होता है, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, आप लोग कहोगे तो मैंने एग्जाम्स क्लियर किए, है ना, काफ़ी किए, जो किए वो सब जानते हैं कोचिंग में, जो भी मुझसे जानते हैं पढ़ते हैं। लेकिन बात क्या है कि क्या ज्वाइन करना है क्या नहीं करना, अपनी अपनी थोड़ी सोच अलग होती है। तो मुझे टीचर बनना है, मैं टीचर हूँ, आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो सरकारी टीचर भी बन जाऊँगा। तो अपनी तरफ से पढ़ाई कर रहा हूँ, जाकि थोड़ी जो कमी रह रही है मुझे पता है अभी 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो अगर नहीं हुआ तो उसमें गलती मेरी होगी, किसी और की नहीं होगी, है ना। तो अपना 100% दो,
मैं अपने लिए भी वही बात कर रहा हूँ, आपके लिए भी वही बात कर रहा हूँ, बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बाकी रोज रात 8 बजे आपके लिए पूरा रीजनिंग का कोर्स करा रहा हूँ, वो आपको मिलेगा ही। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।